तो नमस्कार सभी साथियों को और देखने वालों को। आज आपसे एक विशेष अवसर पर फिर मिल रहे हैं और एपिसोड है मेरी माटी के लाल। ये कार्यक्रम में हम आप तक ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो जिंदगी में असल जिंदगी में हीरो हैं। और मेरे हाथ में एक किताब है सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान बड़ी सामान्य सी चीज है, लेकिन बहुत ही असामान्य है। ये असामान्य कैसे है? क्योंकि ये सामान्य ज्ञान का उपयोग सिविल सेवा के परीक्षार्थी करते हैं। और मेरे हाथ में किताब है तो आप समझ गए होंगे कि सिविल सेवा के बारे में बात की जाएगी, लेकिन बात किससे होगी? बात क्या ऐसे किसी टीचर से होगी जो कि सिविल सेवा की तैयारी कराते हैं, या बात उनसे होगी जो इन सब के पीछे हैं? ज्यादा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ हैं सुनील कुमार जी। नमस्कार। जो इस सामान्य ज्ञान किताब के रचयिता हैं। 2003 से 2025 तक यानी 22 सालों से ये किताब छाई हुई है। लुसेंट पब्लिकेशन की किताब। कितने ही हजारों क्या लाखों परीक्षार्थी निकले होंगे जिन्होंने अपना सपना साकार किया होगा सिविल सेवा का। आज हमारा सौभाग्य हो रहा है कि हम आपको सुनील कुमार जी से मिलवा पा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। सवाल क्या? परिचय। सुनील कुमार जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपसे आग्रह करेंगे सर कि आप अपना एक छोटा सा परिचय देते, एक विराट रूप का। सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ और पिछले 20 सालों से लगभग मैं इस किताब के साथ जुड़ा हुआ हूं। और उससे पहले मैंने सिविल सेवा के लिए पढ़ाया भी, और पटना में एसी झा के साथ मेरा कोलैबोरेशन रहा और मैंने उनका बहुत सारा साथ दिया। उसके बाद मैंने लुसेंट पब्लिकेशन का जब जन्म हुआ तो उसमें मैं लेखक के रूप में आया। उससे पहले मैं करतार कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बहुत दिन साइंस पढ़ाया और अपना भी सिविल सेवा का तैयारी किया था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन पढ़ाने के दौरान और लगभग पढ़ाने के 7-8 साल बाद जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर मुझे ये किताब लिखने का मौका मिला। और उस समय किसी भी पब्लिकेशन के पास समान ज्ञान का एक सार्वगर्भिक किताब नहीं था। या तो बहुत बड़ी किताब, मोटी किताब थी, या उस स्तर का किताब नहीं था। केवल उपकार का किताब चलता था जिसमें सिलेबस से कोई मैच नहीं होता था। तो इस आवश्यकता को समझते हुए और विद्यार्थी को देखते हुए मैंने इस किताब की रचना की और मुझे इस किताब से बहुत ही ज्यादा सफलता मिली। जैसे जैसे लोगों को इस किताब के बारे में जानकारी हुई, इसका सर्कुलेशन पैन इंडिया होता चला गया। और आज ये किताब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, यहाँ तक जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु, कर्नाटक तक जाती है। और पैन इंडिया इसकी पहचान है। कहीं भी आप खोजेंगे बुक स्टॉल पर ये मिल जाएगा। और जो भी बच्चे वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं वो जरूर ही इसको खरीदते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र का एग्जाम हो, सिविल सेवा का हो, न्यायिक सेवा का हो या एसएससी का हो। जहां भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न आता है वहां इस किताब को बच्चा खरीदता ही है और पढ़ता है। और इसका फीडबैक भी मुझे, चूंकि मैंने इस किताब में अपना पर्सनल नंबर दिए हुए हूं, तो उनसे वार्तालाप होती है। और जो भी जरूरत जहां होती है मैं उस लड़के को उस तरह का सजेशन देता हूं, या किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसको सुधारता हूं, या उसे बताता भी हूं कि इसको ऐसे पढ़ो, चाहे यहाँ पर इसे फैक्ट को लो तो ज्यादा अच्छा होगा। और इस तरह से ये किताब अनवरत अभी चल रही है और आगे जब तक मैं हूं तब तक इसकी सेवा करता रहूंगा। और ऐसे आप जो भी आप जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं हमसे। सर ने हमें ये बताया कि इस किताब में उन्होंने अपना नंबर दे रखा है। मैंने भी देखा कि उनका नंबर है। तो हजारों लोगों तक आप हर साल पहुंच रहे हैं सर, हर साल पहुंच रहे हैं हजारों लोगों तक। और ये हम देख रहे हैं कि 22 साल का सफर हो चुका। आपने जब पहली बार किताब लिखी होगी या पहली बार किताब खरीदी होगी, जैसा आपने बताया कि आप खुद की तैयारी कर रहे थे और खुद की असफलता को आपने कसौटी बना लिया कि अब हम लोगों को सफल करेंगे। तो उस समय से जब आपने पहली किताब खरीदी और पहला एडिशन लिखा और वहां से आज तक जब हम 2026 में खड़े हैं, आप
इस कंपटीशन की दुनिया में क्या बदलाव देखते हैं और क्या चीजें हैं जो ऐसी अद्भुत हो रही हैं? जैसे पहले की तुलना में कंपटीशन अभी बहुत टफ हो गया है। पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत साधारण होता था और लड़का साधारण भी पढ़ के कमीशन कम्पीट कर सकता था कि सामान्य ज्ञान पहले वाकई सामान्य ज्ञान था, लेकिन अब सामान्य ज्ञान का स्तर सामान्य ज्ञान से थोड़ी दूरी तक है। और वैसे भी 9, 10, 11, 12 के सिलेबस लगातार बदलते रहे हैं, जिसके कारण उसका जो स्वरूप है वो बड़ा होता चला गया। लेकिन विद्यार्थी को ये नहीं पता चलता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन विद्यार्थी ये समझ जाता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ाई का सिलेक्शन होना मतलब उसको परीक्षा में सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो हमने सबसे पहले इसी चीज को पकड़ा कि क्या चीज अनावश्यक किताब में दिया हुआ है उसको हटाया जाए और आवश्यक चीजों को ही केवल एक साथ रखा जाए। इस किताब को एक बार में पढ़ने पर तो बहुत भारी लगता है, लेकिन आप 8 से 10 बार जब पढ़ेंगे और जैसे जैसे इसको आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्कोर दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा, यदि आप एमसीक्यू पर सवाल बना रहे हैं तो। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। देखने में तो लगता है बहुत आसान है, लाइन पढ़िएगा लगेगा जी तो बहुत याद है, लेकिन आपको याद नहीं रहता है, हमेशा फंसते हैं। तो इसमें मैं यही कहूंगा बच्चों को कि इसे पढ़े तो बार बार पढ़े और जहां भी दिक्कत हो वो हमसे संपर्क कर सकता है, या नहीं समझ में आ रहा वो भी पूछ सकता है। मैं सहज ही 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कोई भी प्रश्न का उत्तर या व्हाट्सएप पर आए हुए प्रश्न को जरूर जवाब देता हूं। मेरा ईमेल एड्रेस भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप अपनी समस्या जब भी भेजते हैं मैं यथासंभव या यथाशीघ्र आपको उसको दूर करने का कोशिश करता हूं। और इसी तरह ये किताब अभी भी आप लोग के बीच आ रही है और चल रही है। सिविल सेवा परीक्षा जो है सर, वो एक दीवा स्वप्न की तरह है। बहुत सारे लोग जो हैं उसको मतलब एक तरह से कुछ लोग रिवेंज के स्टेज में शुरू करते हैं, कुछ लोग इस स्टेज में शुरू करते हैं कि यार कुछ नहीं हो पाया तो चलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुनूनी होते हैं कि हमको यही करना है। वो डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद और कोई सर्विसेज करने के बाद भी सिविल सेवा के लिए जाते हैं, तो वो एक अलग चीज है। अब ये तो 3 तरह के लोग हो गए। फिर एक है ग्रामीण भारत और एक है अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि भाई दिल्ली के करोल बाग में ट्रेनिंग कर लो और जाके तो कर लो तो तुम्हारे लिए आसान है। ग्रामीण भारत जो अभी तक सिर्फ इसी बात पे निर्भर है, क्योंकि जिनके पास संपन्नता है वो डॉक्टर और इंजीनियर अपने बच्चों को बना रहे हैं सहज रूप से, और जिनके पास नहीं है वो अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई तुम जो है ये बन जाओ, सिविल सेवा की तैयारी करो। और खास करके नॉर्थ इंडिया में, बिहार में और इस तरफ सिविल सेवा, उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा का बहुत बड़ा वो है। तो सर आप जो ये ग्रामीण भारत के बच्चे हैं जो डरे रहते हैं, हर पीढ़ी में हर युग में डरे हैं, उनके लिए आप कैसे ये चीज को सहज बना रहे हैं? देखिए, ग्रामीण भारत और दिल्ली दोनों में अब परीक्षा की तैयारी करने में कोई खास अंतर नहीं है। पढ़ना तो वही चीज है जो दिल्ली वाले पढ़ेंगे, वही हमारे ग्रामीण भारत भी पढ़ेंगे जी। और आज जो हम लोग का समय था, उस समय फोन नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था, तो सामग्री मिलना बहुत ही मुश्किल था। उस समय जरूर टफ था, लेकिन आज हर आदमी के पास एंड्रॉयड फोन है जिसमें दुनिया की हर चीज उपलब्ध है, केवल आपको पढ़ने की जरूरत है। और यदि ग्रामीण भारत का बच्चा भी अपने स्कूलिंग के दौरान 9, 10, 11, 12 को ढंग से पढ़ता है, क्योंकि हमारे हिंदी पट्टी में लोग साइंस पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो समान अध्ययन को पढ़ते ही नहीं है। लेकिन यदि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी को भी ढंग से पढ़े जितना वो साइंस पर समय देते हैं और मैथ पर, तो उनको सिविल सेवा की तैयारी करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि पढ़ना तो उनको पड़ेगा। दूसरी चीज है कि ग्रामीण भारत में पहले सूचनाएं बहुत बाद में पहुंचती थी। जैसे हम ही लोग जब 6ठा 7वां थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जानना भी बहुत मुश्किल रहता था, लेकिन आज हर गांव में लोग जानता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है। तो सूचनाएं अब जैसे शहर में है उसी तरह ग्रामीण भारत में भी पहुंच गई। केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। यदि आपने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके इस परीक्षा के लिए तैयारी करना हो तो आपको कम से कम 3 से 4 साल देना पड़ेगा।
और इन 3 से 4 सालों में इसकी तैयारी आप अच्छी तरह कर ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए 8 से 10 घंटा रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा और अपने स्कूल के पाठ्यक्रम, जैसे बिहार के हैं तो बिहार तो एनसीईआरटी ही चल रहा है, चाहे सब जगह एनसीईआरटी है। 8वां क्लास से लेकर जो 12 तक के समान अध्ययन को ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज लिखने की क्लैरिटी हो जाएगी और आप साफ साफ उसको उत्तर दे सकते हैं। अब जहां सिविल सेवा का पीटी का परीक्षा जहां तक है, उसके क्वेश्चन अब फैक्ट से ज्यादा कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। तो कंसेप्ट कब आएगा? जब आपके पढ़ाई में डेप्थ होगा, जब किसी बात को आप समझेंगे। अदरवाइज आपको नहीं होगा। तो वो केवल उतना पढ़ना 8वां से लेकर 12 तक, यदि वो 8 बार 10 बार उस किताब को पढ़ गए हैं और पीटी दीजिएगा, करंट अफेयर्स यदि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अब विषय को सब्साइड कर दिया गया, हटा दिया गया और समान अध्ययन ही मेन फोकस में है, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो आपको इसके ऊपर अपने तैयारी को बेस करना होगा। और गांव में रहकर भी बहुत सारे विद्यार्थी, पिछले इंटरव्यू आप पढ़े होंगे, शुभम कुमार है, तमिलनाडु के एक गांव का बच्चा है, फिर राजस्थान के गांव का बच्चा है, इस बार बिद्दुपुर के एक बच्चे हैं। वो सब गांव में रहकर ही बिना किसी कोचिंग के परीक्षा को कंप्लीट किया है। लेकिन वही शर्त है, ये आपको तैयारी जो करनी होगी वो मनोयोग से पढ़ना होगा। और ये मत सोचना होगा जो मेरे पास संसाधन की कमी है। संसाधन कितना भी दे दिया जाए, यदि पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी और इच्छा शक्ति नहीं होगा तो परीक्षा नहीं हो सकता है। आपने बताया, जैसा बताया सर, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। इसमें ये है कि बच्चे जो है, आपने तो किताब ली थी, आपने बेस्ट लिखा, इसी को पढ़ के कोई पास हो रहा है, कोई इसको पूरा नहीं पढ़ रहा है या नहीं समझ रहा है तो फेल भी हो रहा है। तो आजकल के बच्चे जो हैं वो जो है बहुत जल्दी हताश भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया कि 3 साल 4 साल की तैयारी के बाद ही आप अपने आप को पक्का मानिए। लेकिन अब इतना किसी में पेशेंस नहीं है, माँ बाप में तो बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों की तो बात ही नहीं कर सकते। तो सर आप ये बताइए, जो बच्चे हताश हो रहे हैं, जो बच्चे को जिनको लगने लगता है यार अब मेरा लास्ट चांस है, और वो जो 12th फेल पिक्चर आई थी उस तरह की चीजें सबके साथ होती हैं, तो उनके लिए क्या सर्व मंत्र है? देखिए, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऐसी चीज है जो आपको असफल होने ही नहीं देगी। आप परीक्षा पास करना ही सफलता नहीं होता है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, यदि आपने मनोयोग से सिविल सेवा की तैयारी की है तो उसी फील्ड में आपको सफलता मिलेगी और आपका यहाँ किया हुआ मेहनत वहां फल देगा। सिविल सेवा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यदि लड़का सही से पढ़ लेता है तो वो अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में सफल होता ही होता है, वो असफल हो ही नहीं सकता है। हाँ, बशर्ते केवल नाम के पढ़ रहे हो तब तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वाकई आपने मनोयोग से पढ़ा है तो ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी है जो वहां कंप्लीट नहीं किए लेकिन जीवन के दूसरे क्षेत्र में वो अपने टॉप पर है, जो भी काम किए उसमें अच्छा से काम किए। तो इसलिए इससे नहीं डरना है जो जीवन वही समाप्त हो रहा है। और एक बात है, जो बहुत बड़े स्टार है अमिताभ बच्चन, जिनके पिताजी बार बार बोलते थे जो तुम्हारे नाम का हुआ या तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ तो उससे भी बहुत अच्छा। तो हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और चुना हो। जैसे मैं खुद अपने को देखता हूं, जब मुझे नई सिविल सेवा में सफलता मिली, मुझे इस किताब के द्वारा बहुत अच्छी सफलता मिली और मुझे जीवन की सारी जो सुविधा होती है आदमी को जो चाहिए जीवन में वो सब प्राप्त हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाकर या दूसरे क्षेत्र में काम कर जो सिविल सेवा की तैयारी के दौरान असफल हुए, वो सफल है। और मैं ऐसे सैकड़ों मित्र को जानता हूं जो आज के जीवन में बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। एक सफल विद्यार्थी भी जी रहा है, उसी स्तर का वो भी जी रहे हैं। तो इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। जब भी कहीं नहीं होता है इसका मतलब जीवन का अंत वही नहीं है, हो सकता है उससे अच्छा आपको प्राप्त हो। इसलिए आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है असफलता पर। और गार्जियन से मैं इतने रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है मनोयोग से तो उसका साथ दीजिए, उसको मनोबल बढ़ाइए। उससे हमेशा तुरंत रिजल्ट का आशा मत कीजिए, रिजल्ट मिलेगा, उसमें समय लगता है। तो मैं गार्जियन से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे पर विश्वास रखें और उसे पढ़ने दें। सर आपने जैसा बताया कि लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। 22 साल हो गए आपको ये किताब लिखते हुए, 22 साल। आपकी एनर्जी कैसे है कि आप हर बार लिखते हैं? और जो है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि विद्यार्थी से ज्यादा आपको पढ़ना होता होगा,
कि हमको अपने आप को अपडेट करना, और आदमी उम्र के साथ जवान नहीं होता है। तो वही मंत्र बता दीजिए कि बच्चे भी अपने आप को जो है अपने आप को रिजुविनेट करते रहें, कि आप कैसे हर बार इसको नए एडिशन के लिए उत्सुक रहते हैं। और नया एडिशन लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज के समय हम इंफॉर्मेशन बस्ट और मिस इन्फॉर्मेशन के जमाने में जी रहे हैं। देखिए, पढ़ना तो पड़ता है मुझे भी, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े किताब को अपडेट कर सकते हैं। वो 7 घंटा 8 घंटा मैं रेगुलर पढ़ता भी हूँ, और डिफरेंट किताब को ही पढ़ता हूँ, या चाहे नया जो सरकार किताब निकालती है उसका भी समय मैं लेकर उसको पढ़ता हूँ, चाहे वो 6ठा का किताब हो, 8वां का किताब हो। आखिर सरकार क्या कर रही है, किस दिशा में एजुकेशन को ले जा रही है। और जहां तक प्रेरणा की बात है, तो हर आदमी के जीवन में कोई न कोई एक गोल होता है। जैसे कोई किसी को अपने पिता के प्रति ज्यादा प्रेम होता है, किसी को अपने परिवार के प्रति प्रेम होता है, किसी को समाज के प्रति प्रेम होता है। तो जैसे मेरा था, मैं अपने पिता के प्रति बहुत समर्पित था, और मुझे पिता सक्सेस होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन संयोग से हमारे सफलता मिलने से पहले वो दुनिया से चले गए। और इस चीज का सेटबैक मुझे बहुत लगा, और उसके बाद जब भी मैं उदास होता हूं तो उन्हीं का चेहरा देखता हूं, और फिर मैं अपने काम पर लग जाता हूं। क्या बात है। तो सर, अब एक निजी सवाल ये कि आप अपने आप को एक बेस्ट लेखक, बेस्ट सेलर के रूप में देखना चाहते हैं, या एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने सामान्य ज्ञान को हर सामान्य वर्ग तक पहुंचाया और भारत का भविष्य बनाने में अपना योगदान दिया? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, जितनी भी उपाधियां जो सरकार को लगता है कि इसको दे देना चाहिए, उसको दे देना चाहिए, उसके लिए एक सर्वथा उचित व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है। सर प्लीज बताएं। देखिए, समान ज्ञान को जैसे मैंने पढ़ाने के दौरान ही अनुभव किया, ये हमारे समाज में गरीबी तो बहुत है, और विद्यार्थी चाहे कोई भी हो, ज्यादातर क्लास में आने वाला गरीब ही होता है, और किसी तरह वो पढ़ना चाहता है। तो मैंने पढ़ाने के दौरान भी ये चीज को अनुभव किया था, तो वहां भी मैं बहुत सारा डिबेट करता था। और जब मैंने किताब लिखा तो पब्लिकेशन से मेरा यही था कि मुझे रॉयल्टी या तो कम दो, लेकिन किताब का दाम इतना रखो कि आम लड़के के पहुंच में हो। और ये उन्होंने इस बात को पूरे ओबे किया, और मेरे साथ मुझे रॉयल्टी भी दी, और किताब का दाम भी उन्होंने कम रखा। और इतनी मोटी और इतनी किताब का किसी भी पब्लिकेशन में इतना कम दाम नहीं है। जो भी इतना किताब है, इस रेंज का बहुत सारा किताब मेरे किताब निकलने के बाद निकला, और सबों का दाम इससे कहीं ज्यादा ही है, कहीं कम नहीं है। तो ये मेरा रहा डेडिकेशन, चूंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूं, और गांव को मैंने बहुत अपना पढ़ाई भी मैं ग्रामीण परिवेश में किया हूं, तो इस चीज की समझ शुरू से ही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, और इसी के लिए मैं प्रयास करके इसका दाम भी कम रखा। और मैं अभी भी उपलब्ध रहता हूं बच्चों को, जहां भी सुविधा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जितना चीज बताने का हो बताता हूं, या कहीं किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कहीं सेमिनार लगता है, 2 दिन 4 दिन मुझे पढ़ाने का मौका मिलता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहां लड़कों को गाइड करता हूं, चाहे कोई ब्लॉक हो, चाहे कोई प्रखंड हो। जब भी मौका मिला मैंने इस काम में कभी भी अपना पीछे नहीं हटा, मैं करते रहता हूं। ये मेरा मेन गोल है, और किताब उसी के दौरान आता गया और लोगों को पसंद आया, और आज मैं खुद नहीं उम्मीद करता था कि इतना पसंद आएगा लोगों को। आज ये किताब सालाना लगभग 8 लाख 7 लाख किताब कॉपी बिकती है बच्चों के बीच, तो बच्चा जरूर इसको पसंद करता है। और मैं कम से कम दिन भर में 100 को फोन जरूर अटेंड करता हूं बच्चों का, जिस पर मैं उनको समझाता हूं कि कैसे क्या करना है। और बहुत सारे गार्जियन भी हमसे फोन करके राय लेते हैं, जो भी अच्छे अच्छे पदाधिकारी लोग भी है, जो कैसे बच्चे को पढ़ाया जाए या कहाँ पढ़ाया जाए। तो मैं हर समय सहज उपलब्ध रहता हूं। जब कोई काम करते रहता हूं, हो सकता है उस समय फोन न उठे, लेकिन ऐसे मैं कोशिश करता हूं कि हर का जवाब दे दूं। इसमें मैं इसी तरह मैं डिवोटी होकर इस काम को कर रहा हूं अभी भी। तो ये माटी के लाल के इस एपिसोड में हमारे साथ थे सुनील कुमार जी, जिनको आपने सुना, और उम्मीद करते हैं कि आप पूरा सुनेंगे, क्योंकि आपके ही काम की बात थी। जहां तक बच्चों की बात है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बात है, हम उनसे ये कहना चाहेंगे, हम भी एक अच्छे पद पर हैं, और हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि मौका पीछे से गंजा होता है।
अगर आप आज उसको नहीं पकड़ लिए तो पीछे से नहीं पकड़ पाएंगे, फिर आप अफसोस करते रह जाएंगे कि हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। पहली बात ये। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिंदगी रोज नया सवेरा लेके आती है। तो आपको लग रहा है ना कि आप हार रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप वहीं से खड़े हो जाइए, वहीं से खड़े हो जाइए और विश्वास करिए, जब आप खड़े होंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे दुनिया में ये भी किया जा सकता था क्या। लोग जो है, लोग समझ लेते हैं कि नौकरी ही अंतिम लक्ष्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ सुनील कुमार जी ने जो बताया कि वो खुद सक्सेसफुल नहीं हो सके, लेकिन आज उनका अगर 8 लाख किताबें बिक रही हैं साल भर में, तो अगर 10% भी ले लिया जाए तो 80,000 लोग तो कहीं ना कहीं प्रमोट होके आ रहे हैं ना, और बन रहे हैं। तो हमारी उम्मीद यही रहेगी कि अगला माटी का लाल आप में से कोई जरूर निकले जो इसको देखे और हमसे बात कीजिए, सुनील कुमार जी से बात कीजिए। हम जैसे लोग आपके लिए ही हैं। जय हिंद।